हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए मीन राशि वालों के लिए 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। 1 से लेकर 15 दिसंबर 2025 है यहाँ आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, the tower and 6 of cups. Okay, so overall yes, पॉजिटिव टाइम है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी। ओके, फाइनेंसेस गुड, एनर्जी लेवल आपका परफेक्ट, नेम फेम, लव लाइफ यस अच्छी है। ओके, बस एक प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ। ओके, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, जितना रेजोनेट हो उतना। कुछ लोगों के साथ यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई, जैसे कि ऑलरेडी आपको आइडिया होगा इस चीज़ का, किसी तरह का जैसे कुछ लॉस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर, आप अगर ऑलरेडी परेशान हो किसी करियर से, ठीक है, या आपको पता है कि यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं, डाउट्स हैं आपको, तो वो चीज़ यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी है, मेनली करियर से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, जो मुझे यहाँ एज़ पर माय इंट्यूशन एंड एज़ पर टैरो जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि रिलेशनशिप के मामले में कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ ऑलरेडी आप लोगों की आपस में बन नहीं रही होगी। ओके, कोई भी हो सकता है रिलेशन, ऐसा नहीं सिर्फ लवर्स का या हस्बैंड वाइफ का ही है कि उन्हीं में प्रॉब्लम चलती है। तो आपका फ्रेंडशिप ब्रेक हो सकती है किसी से आपकी। तो मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें चल रही थी, या एक हाइड कर रहे थे चीज़ें, और कहूँ तो एक फाउंडेशन वीक थी। जितना मतलब कि किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट होने से पहले लोग इतनी मतलब कि जांचते हैं चीज़ें, सब चीज़ें करते हैं, आपने उतना फोकस नहीं किया उस चीज़ की तरफ, इसलिए ये रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। जैसे आपका ट्रस्ट टूट रहा है किसी इंसान से। ओके, माइनर लॉस भी हो सकता है, मे बी मेजर लॉस भी हो सकता है, बट यस ये लॉस आपको एक न्यू डायरेक्शन में ले जाएगा। ये आपकी नियति में था होना, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी, आप आगे आने वाली जो पॉजिटिव चीज़ें ईश्वर आपको देना चाहते हैं, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ हो रही है। ओके, माना तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आपको लगेगी, लेकिन बिलीव मी ये आपको एक नई राह दिखा देगी ये चीज़। ओके, तो ये यहाँ पर है आपके लिए। फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ आपके लिए जॉब ऑफ़र आ सकता है, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अपने स्किल्स पे कंटिन्यूसली जो है आपको आगे भी काम करते रहना है। ओके, इस चीज़ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को पैसे के मामले में बहुत अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आपको हो सकता है किसी से मनी के रूप में मतलब कि गिफ्ट वगैरह मिले पैसे का कुछ, ठीक है, जैसे मे बी कोई शगुन वगुन अच्छा सा, इस तरह की चीज़ें।
और जॉब के मामले में हो सकता है कि अच्छा हो जाए, कोई लोन अटका हुआ था तो वो आपका अप्रूव हो सकता है। तो पैसे के मामले में ये काफ़ी टाइम अच्छा रहेगा। ओके। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पर आप फैमिली के साथ बहुत बहुत अच्छा जो है समय बिताते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों से जैसे होता है ना, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो, इस तरह की चीज़ें हैं। महीने बाद मिल रहे हो, 2 महीने बाद, 4 महीने, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। तो एक अच्छा समय आप परिवार के साथ जो है बिताओगे, नियर डियर वंस के साथ अपने। साथ ही आप की लाइफ में कुछ ऐसा होगा इस टाइम में जहां आपको खुद लगेगा कि यस, मेरे पूर्वजों का, मेरे बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है मेरे साथ जो फलित हो रहा है। ओके। बुज़ुर्ग लोग अभी भी आपको आशीर्वाद देंगे, आपके जो भी गुरुजन हैं या परिवार के बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, उनका आशीर्वाद है जो कि आपको लग रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी सुख समृद्धि, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो है आ रही है। ओके। आप लोग इस टाइम में अगर आप जो भी फील्ड में हो, ओके, वहाँ पर आपका जो है नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है आपको, लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। समाज में भी अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो और कुछ काम करते हो, जो भी आप मान लो एज ए कैरियर कुछ कर रहे हो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी आपका ऐसा दिख रहा है कि आपको लोग पहचान रहे हैं ज़्यादा। ओके। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। एक विक्ट्री, विजय जैसे होती है ना, एक गोल आपने डिसाइड करा था, वो गोल आपका पूरा हो गया है। ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी आपके लिए। साथ ही अगर अब्रॉड जाने की बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पर अब्रॉड के लिए भी दरवाज़े खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके। मतलब चाहे आप स्टडी के पर्पज़ से जाना चाहते हो या करियर के पर्पज़ से, तो यहाँ अगर कुछ भी आपका काम अटक रहा था, जो भी चीज़ें थी, तो वो आपके लिए मतलब कि अब काम हो जाएंगे पूरे, और आपके लिए रास्ता जो है खुल जाएगा बाहर जाने का। आप काफ़ी हाईली एम्बिशियस पर्सन हो ऑलरेडी, जो काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, काफ़ी कुछ प्राप्त करना चाहते हो, विश्व विजय जैसे होता है ना, एक वर्ल्ड में आपका नाम हो, ये हो, तो यस वो होगा। क्योंकि आप के जो भी गोल्स है ना, आप छोटे मोटे गोल्स में नहीं रहते हो, बहुत कुछ चीज़ें चाहते हो प्राप्त करना लाइफ में। लेकिन इस जर्नी में आपके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा आपको। ओके। और इन 15 डेज़ में अगर बात की जाए तो आप थोड़े से ना कंफ्यूज रहोगे, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जब काम होने का आ गया, बिल्कुल आपका सब चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा ना सोचोगे कि नेचुरल है भाई, दुख होता है अपनी होम कंट्री को छोड़ के जाना, तो वो चीज़ आपके साथ रहेगी। पर यस, आप जाओगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो यहाँ पर भी करना था अपने देश में, वो आपने अच्छे से काम करा है, मेहनत की है, जिस वजह से अब आपको ये मौका ईश्वर दे रहे हैं। ओके। तो यहाँ कुछ छोड़कर आगे आप बढ़ रहे हो लाइफ में। कन्फ्यूज़न है, बट यस, यू विल गो अहेड। ओके, ये क्लियर है। एंड काफ़ी फायरी एनर्जी है, एनर्जी लेवल मैंने कहा ना बहुत हाई रहेगा आपका। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप किसी के प्रति आकर्षित हो, आप किसी को पसंद करते हो, अट्रैक्ट हो। ओके। लेकिन आप डर रहे हो अपने इमोशंस को जाहिर करने से, आप खुलकर बता नहीं रहे हो, ये यहाँ पर दिख रहा है। आपको लगता है कि कहीं ये मतलब कि क्या होगा, नहीं होगा, सामने वाला पर्सन आपको समझेगा, नहीं समझेगा, तो आप दबा कर बैठे हो अपने इमोशंस को, बिल्कुल शांत। ओके। तो यहाँ मैं यही कहूँगी आपसे कि एक बार उस इंसान को, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो जानने की कोशिश कीजिए, बातचीत कीजिए। और अगर आपको लगता है यस कि वो पर्सन सिंगल है, उसकी लाइफ में कोई और नहीं है, देन आप आगे चलकर अपनी बात को रख सकते हो कि आप उन्हें पसंद करते हो, क्यों करते हो, कुछ हो सकता है उस रिश्ते में, देन उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़िए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड लोगों के लिए ये, अगर आप प्लानिंग कर रहे थे या कुछ भी है आपका, तो इस तरह का,
बेबी प्लानिंग का, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, कोशिश कीजिए। एंड साथ ही न्यू बिगिनिंग्स जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में हो रही हैं। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यहाँ शादी के लिए भी आपके लिए रिश्ता आने के चांसेस हैं अच्छे। ओके, कोई कुछ लोगों के लिए यहाँ रिकन्सिलिएशन जैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये है कि कोई अपनी फीलिंग्स को आपको ओपनली एक्सप्रेस करेगा, खुलकर बताएगा। और चाहे आप अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ता देख रहे हो या लव मैरिज में आपको कमिटमेंट चाहिए, तो यस यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम, तो रिश्ता आएगा। एंड साथ ही एक सेलिब्रेशन का टाइम है। अगर आप घर बनाना चाहते थे तो घर बनाने के भी यहाँ पर आपके लिए अच्छे चांसेस हैं। कोई फीमेल फिगर यहाँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल दिखाई दे रही हैं। कोई फीमेल आपका काफ़ी सपोर्ट करेंगी, साथ देंगी, आपका मदद करेंगी या गाइडेंस देंगी आपको, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ओके, इसके अलावा आपको गिफ्ट एसेट्रा भी रिसीव होंगे इस टाइम में, इन 15 डेज़ में, ये भी यहाँ बिल्कुल क्लियर है। ओके, और इमोशंस की बात की जाए, इमोशंस आपके काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे, पीसफुल रहोगे एंड अपनी विक्ट्री को, जीत को जो है एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और देखते हैं। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। और देखते हैं यहाँ क्या गाइडेंस आती है आपके लिए निकल कर। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, success is not something you will always get with ease. Sometimes it is important to come out of your comfort zone and prepare to work diligently. सक्सेस अगर आप लाइफ में चाहते हो प्राप्त करना तो वो आसानी से नहीं मिलती है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो इसलिए कभी कभी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आलस को छोड़ें, मेहनत करें, तभी हमें जो है वो चीज़ मिलेगी। और रेगुलरली हमें कंसिस्टेंसी के साथ जो है काम करना पड़ेगा अगर हम कुछ बड़ा लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो स्प्रेड योर विंग्स, इट्स द राइट टाइम टू एक्सपेंड योर बिजनेस। यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और ट्राई अ न्यू प्लेटफॉर्म, लाइक यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ओके, ये बिल्कुल सही समय है अपने काम को बढ़ाने का। आप जो भी काम करते हो उसे बढ़ाने का आप जो है आप सोचिए अपने बिजनेस को। आप कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हो या फिर कोई न्यू प्लेटफॉर्म भी ट्राई कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, कोई ऑनलाइन बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो जाओ। जो भी अगर आप ऑफलाइन काम करते थे अब उसे ऑनलाइन भी आप जो है लेकर आ जाइए। Next is be abundant. You attract whatever you think. So think, feel, speak and try to see abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in future. Okay, आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको abundance फील करनी है लाइफ में, कि मेरी लाइफ में हर चीज़ बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है और हर तरह की सुख शांति समृद्धि भरपूरता मेरी लाइफ में है। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आप सोचो अच्छा सोचो, फील करो और जो भी बोलो, और तो वो आपको उसी तरह से देखना है कि यस आपकी लाइफ में है सुख समृद्धि, प्रेजेंट मोमेंट में है, और फिर आप देखना कि जल्दी ही वो आप भविष्य में भी जो है आकर्षित कर लोगे। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यू नीड टू अपोलोजाइज समवन। ओके, तो यहाँ आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। पहले तो अगर आपने किसी को हर्ट करा है तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आप भले ही कितने भी अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा और ज़्यादा एक दया भाव, काइंड हार्टेड होने की जो है ज़रूरत है, और ज़्यादा बेटर पर्सन बनो और ज़्यादा प्यारे इंसान बनो एज एन इंडिविजुअल। ओके, एक बहुत ही अच्छा इंसान, एक बहुत ही गुड ह्यूमन बीइंग आपको बनना है। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकी रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। अगर आपको कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं
या जैसे कभी होता है अननोन फियर्स हैं मन में, डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको किसी चीज़ को लेके, तो आपको किसी साइकी से जो है कंसल्ट करना चाहिए इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, मे बी आपको स्ट्रेस हो ज़्यादा तो भी आप चाहिए। यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप कुछ सही काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर अभी जो है चल रहे हो। यू विल बी प्रेग्नेंट सून। आप जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो जाओगे। ओके, जैसे मैंने कहा भी था, टैरो से भी आपको अभी। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।